Welcome students for the prelims 2025 series. Now in this video we'll discuss about a very important topic, GDP deflator versus inflation, and उसको current से भी link करेंगे. Now we all know that India's GDP growth in the past few years have been like this. So you can see the GDP growth since last 2012. So 2012 onwards the GDP growth has been on the higher side, then it started coming down. ये कोविड का फेज था, इकोनॉमी यहाँ डिप हो गई, then it increased to 9.7%, 7%, 7.6%. तो ये लास्ट ईयर के न्यूज से ये डेटा है, एंड इट बिलीव इसका ये मानना है कि भाई हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.6% पहुंच गया, एंड एज द जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज्ड, सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर क्या है वो समझना जरूरी है. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी. नाउ नॉमिनल जीडीपी अराउंड क्लोज टू 10% है, एंड रियल जीडीपी इज अराउंड 7.6%. तो जब आप डिवाइड करते हैं तो इट इज 1.5. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज 1.5. जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. अब नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन होता है, रियल में बेस प्राइस इन्फ्लेशन नहीं होता है. दोनों को डिवाइड करेंगे, यू गेट जीडीपी डिफ्लेटर एंड दिस विल गिव द इन्फ्लेशन. यानी जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है डिफ्लेटर से जो आ रहा है जीडीपी के नंबर से, दैट इज 1.5%. बट जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा हमारे बाकी WPI एंड CPI से आ रहा है, दैट इज ऑन द हायर साइड. सो इसका मतलब ये है दैट समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इकोनॉमिस्ट इसी को ये कह रहे हैं कि भाई द जीडीपी डिफ्लेटर नंबर्स आर डिफरेंट देन द जीडीपी नंबर्स, एंड देयरबाय हमारा जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो क्वेश्चनेबल है. नाउ व्हाट हैज चेंज नाउ निमल, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सो ग्रोथ ऑफ जीडीपी फोरकास्ट वाज 9.1% और रियल जीडीपी इतना था, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज 1.5%. सो 1.5% ही है, जबकि नॉर्मल इन्फ्लेशन 4%, 5% रहता है. नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम फूड पे हम वेटेज काफी दे रहे हैं. दैट मींस हमारा इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट हो रहा है, इट इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द फूड इन्फ्लेशन, एंड फूड इन्फ्लेशन का वेटेज ऑलमोस्ट 46% है आउट ऑफ 100. यानी अगर फूड महंगा होगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि भाई हमको हमारे जो नंबर्स हैं वो उसमें फूड का जो शेयर है वो कम होना चाहिए, बिकॉज इफ द फूड शेयर कम्स डाउन यानी ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होगा. सो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन विल बी लेस एंड आपका रियल जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा. क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर हमारा ज्यादा आ रहा है बिकॉज इंडिया में फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, बट फूड इन्फ्लेशन, फूड पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है. दैट मींस दैट इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो नंबर सही नहीं आ रहा है एज पर द डेटा. सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन विच जिस तरह से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और जिस तरह से इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. सो रिड्यूसिंग, तो फ्यूचर में क्या करना है, हमें फूड का वेटेज कम करना है इन द इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, और इससे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल इकोनॉमी का कम दिखाई देगा एंड जीडीपी ग्रोथ आपका ऑन द हायर साइड दिखाई देगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. द सेकंड इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स है 2023-24 में वो काफी बढ़ गया था. एंड इफ यू लुक एट जीवीए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी, यही होता है. अब यहां पे जीवीए जो था वो 6.5% है एंड जीडीपी ग्रोथ इज 8.4%. यानी ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड नेट टैक्सेस. तो नेट टैक्सेस ज्यादा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स रोज सिग्निफिकेंटली टू 23 लाख करोड़ in to the 2022-23 and expected 27 लाख करोड़ in 23-24. यानी हमारा जीडीपी बढ़ने का रीजन है हाई टैक्स कलेक्शन, एंड देयर इज 30% इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी कम हो गया है, एंड दैट इज द रीजन. यानी अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी, बिकॉज जीवीए जो है वो बेस प्राइस पे ही एक्चुअल जीडीपी का समझ सकते हैं. तो जीवीए इज ग्रोइंग एट 6.4%, 6.5% और जीडीपी आपका 8.4% है. तो इतना डिफरेंस क्यों है, ऑलमोस्ट 2% का? इट इज बिकॉज इंडिया इज कलेक्टिंग हाई टैक्सेस, यानी हमारे टैक्स कलेक्शन कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो होने चाहिए, एंड देयर बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, बस बिकॉज ऑफ द हाई टैक्स इफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ लुक्स बिगर. सो ये दो डेटा अंडरस्टैंडेबली आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ गैप. सो आप ये देख सकते हैं द टैक्स कलेक्शन हैज बीन देयर. तो ये जीएसटी का टैक्स कलेक्शन है, आप देखो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन कोविड में डाउन हुआ था, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, एंड एवरेज जो है काफी ऑन द हायर साइड है. ये लास्ट ईयर के आर्टिकल से आया था. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. नाउ ये इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है अगेन, बिकॉज इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे. द इंक्रीज इन द प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय, यानी इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय
इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा, मोर मनी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, पीपल हैव मोर मनी, मोर परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। इफ यू हैव मोर मनी, मोर डिमांड। तो मोर मनी, सो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आंसर इज यस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट सही है। डिक्रीज इन आउटपुट, ओके, नाउ इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नाउ आउटपुट यानी सप्लाई अगर कम होगा एंड डिमांड इज सेम, लेट्स अज्यूम, नाउ इन इकोनॉमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई वेरिएबल बदल रहा है तो दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स इफेक्ट। सो इमेजिन करिए क्या है, दैट हमारा सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड सेम है। तो इसका मतलब ये है सप्लाई कम हो गया, डिमांड सेम है, यानी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सप्लाई कम हो गया, डिमांड इज सेम, दैट मींस प्राइसेस विल गो अप बिकॉज सप्लाई कम हो गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यानी आपका ओवरऑल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी बढ़ गया है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ गया है, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, डी इज द राइट आंसर। सो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, दैट इज अ कॉमन लॉजिक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। ओके, सो दैट इज द आंसर। सो दैट इज ऑल। यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। यूपीएससी के प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस उनको कॉन्सेप्ट में कवर कर रहा हूं एंड दे विल बी कवर्ड प्रॉपर्ली इन द एग्जामिनेशन, आप देखिएगा एंड यू कैन फॉलो अस रेगुलरली ऑन दिस। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी रेगुलर।